हमने अगला चैप्टर उठाया जॉब वर्क। ये छोटा सा चैप्टर लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। हाँ, बहुत छोटा, बहुत इंपॉर्टेंट। जीएसटी में कंपोजिट स्कीम, सॉरी कंपोजिट सप्लाई मिड सप्लाई, बहुत छोटा सा चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट। लेवी 95 एकदम छोटा सा चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट। और वैसे ये जॉब वर्क भी बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट। और इस पर्टिकुलर टर्म में पेमेंट बहुत छोटा सा चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना, ठीक है। हम लोग बात करें जॉब वर्क की। जॉब वर्क में हमने आपको बताया था, जॉब वर्क में हम जानते हैं कि जॉब वर्कर होता कौन है, जो किसी दूसरे बंदे के गुड्स पे अपनी प्रोसेसिंग करके गुड्स उसको वापस हैंड ओवर कर देता है, दैट इज कॉल्ड जॉब वर्कर। और जिसका मटेरियल है उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल। अब इसमें कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो सारी सेक्शन 19 में डिस्कस्ड है। सेक्शन 19 बोलता है कि यदि प्रिंसिपल जॉब वर्कर को गुड्स प्रोसेस लिए भेजता है तो दिस इज नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई, दिस इज नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई। इसलिए प्रिंसिपल के यहां से जॉब वर्कर के यहां गुड्स भले इंट्रा हो या इंटर हो, विदाउट इनवॉइस आएगा, डिलीवरी चालान के थ्रू आएगा, साथ में ई-वे बिल तो रहेगा। ध्यान दीजिए, आपकी एक ब्रांच से आप ही की दूसरी ब्रांच में गुड्स आता है, इंटरस्टेट सप्लाई, तो आप इसको बोलते हो सप्लाई और इस पे जीएसटी लगता है। लेकिन प्रिंसिपल के यहां से गुड्स जॉब वर्कर के यहां गया, चाहे इंट्रास्टेट या इंटरस्टेट, ये सप्लाई नहीं है और इस पे जीएसटी नहीं लगेगा। ये डिलीवरी चालान या डिलीवरी चालान प्लस ई-वे बिल के थ्रू माल निकलेगा। अगली बात ध्यान देने लायक बात यह है कि जब प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर ने गुड्स लिया तो उसने उसका आईटीसी क्लेम कर लिया। अब वो गुड्स जॉब वर्कर के यहां जा रहा है, तो क्या इसका आईटीसी रिवर्ट करना है? आंसर इज नो, आईटीसी नीड नॉट टू बी रिवर्टेड। तीसरी बात कि यदि प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली माल सप्लायर से जॉब वर्कर के यहां भिजवा दे ऑन बिल टू शिप टू मॉडल, प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर सप्लायर से माल खरीदा लेकिन खरीद के अपने यहां नहीं लाया, खरीद के डायरेक्ट जॉब वर्कर के यहां भिजवा दिया, ठीक है, तो क्या वो इस गुड्स का आईटीसी ले सकता है? उसके पास से बिल आया है, शिपिंग तो जॉब वर्कर के यहां हुई है, तो आंसर इज यस, बायर यानी प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर कैन क्लेम आईटीसी। तो ऐसे आईटीसी मिल जाएगा? आंसर इज यस, आईटीसी मिल जाएगा, सब्जेक्ट टू अ सिंपल कंडीशन कि जॉब वर्कर को वो गुड्स प्रोसेस करके वापस प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर के यहां भेजना पड़ेगा। द गुड्स मस्ट बी ब्रॉट बैक टू प्रिंसिपल विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स। जिस दिन आपने गुड्स जॉब वर्कर को भेजा था, तो जिस दिन आपकी फैक्ट्री से निकला, दिन इंपॉर्टेंट है, जिस दिन जॉब वर्कर के यहां पहुंचा वो नहीं, जिस दिन आपकी फैक्ट्री से निकला वहां से 1 साल के अंदर गुड्स वापस आ जाना चाहिए। ये टाइम लिमिट 1 साल से 1 साल और बढ़ाई जा सकती है, 1 ईयर प्लस 1 ईयर। यदि गुड्स डायरेक्ट बिल टू शिप टू मॉडल से सप्लायर के यहां से गुड्स डायरेक्ट पहुंचा है जॉब वर्कर के यहां, तो जो 1 साल की टाइम लिमिट है ना, वो काउंट कब से होगी? जिस दिन सप्लायर के यहां से माल निकला या जिस दिन जॉब वर्कर के यहां माल पहुंचा? तो आंसर है जिस दिन जॉब वर्कर के यहां माल पहुंचा, वहां से 1 साल के अंदर गुड्स वापस आ जाना चाहिए। ये हुआ गुड्स के केस यानी इनपुट के केस में। यदि कैपिटल गुड्स आपने जॉब वर्कर को यहां भेजा है तो वो कैपिटल गुड्स वापस आ जाना चाहिए 3 साल के अंदर, और ये 3 साल की टाइम लिमिट रिक्वायर्ड होने पे 2 साल के लिए एक्सटेंड हो सकती है। ये इसकी सबसे मेन बात है, ठीक है। अगली बात करें, क्या जॉब वर्कर का प्लेस ऑफ बिजनेस प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर को एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस बोल के दिखाना पड़ेगा? वेदर प्रिंसिपल नीड टू डिक्लेयर द प्लेस ऑफ जॉब वर्कर एज एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, तो लॉ बोलता है डिपेंड्स। यदि आप जॉब वर्कर के यहां से अपना फिनिश गुड्स डायरेक्ट कस्टमर को बेचने के मूड में हो, यदि if the principal is having the plan to sell the goods from the place of job worker directly, then job worker place must be declared as additional place of business, otherwise not। अगली बात आ रही है कि जॉब वर्कर ने उस गुड्स को प्रोसेस करके आपको गुड्स वापस भेज दिया, तो जॉब वर्कर ने जो प्रोसेसिंग चार्जेस लगाया, क्या उस पे जीएसटी लगेगा? आंसर इज यस, उस पे जॉब वर्कर जीएसटी देगा
और प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर आईटीसी क्लेम करेगा। दैट इज वेरी सिंपल। ऑब्वियसली जॉब वर्कर का टर्नओवर 20 लाख के ऊपर होना चाहिए तभी, और प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर की सप्लाई जॉब वर्कर की सप्लाई में काउंट नहीं होगी। यदि प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर, ऐसे हाथ से बहुत प्रॉब्लम हो रही है, यहां से ले आते, पेन से ले आते। यदि प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर अपनी प्रीमाइसेस का माल, अपना गुड्स जॉब वर्कर के प्रीमाइसेस से डायरेक्टली सेल करवा देता है, यहीं से डायरेक्टली कस्टमर को सेल हो गया, तो भैया ऐसे में ये जो सेल है ना, ये प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर की सेल मानी जाएगी, ये जॉब वर्कर की सेल नहीं मानी जाएगी। ओवर। ठीक है, दूसरी बात में आते। जॉब वर्कर का अपना जो सर्विस है, प्रोसेसिंग सर्विस है, वो एसओएस माना जाता है, सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाता है। और सप्लाई ऑफ सर्विस में इसका अपना, ये सप्लाई ऑफ सर्विस का टर्नओवर यदि 20 लाख से ज्यादा है तभी इसको रजिस्ट्रेशन कराना है और तभी इसकी सर्विस पे जीएसटी लगेगा। ठीक है, ओके, आगे बात करें। यदि एक जॉब वर्कर के यहां से दूसरे जॉब वर्कर के यहां माल चला गया तो भैया कितने भी जॉब वर्कर के यहां माल घूमता रहे, लास्ट में शाम होते होते घर आ जाना। मैं दोस्त के यहां से दोस्त के यहां से दोस्त के यहां से दोस्त के यहां गया, भाई कितना ही घूम ले, शाम को 7 बजे तक घर आ जाना। टाइम लिमिट बंधा हुआ है, वहां पे दोस्त के यहां से दोस्त के यहां से गया, ये सब बोलने से नहीं चलेगा। तो वैसे ही आप एक जॉब वर्कर से दूसरे जॉब वर्कर, माल दूसरे जॉब वर्कर से तीसरे जॉब वर्कर में जाए, जहां जाना है जाओ, 1 साल के अंदर हमारा गुड्स वापस प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर के यहाँ आ जाना चाहिए। 1 साल काउंट होगा यहां से, जिस दिन प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर के यहां से गुड्स निकला उस डेट से 1 साल। एंड दिस टाइम लिमिट कैन बी फर्दर एक्सटेंडेड बाय 1 ईयर। ठीक है, अगली बात करते हैं। प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर का माल जॉब वर्कर के यहां पहुंचा, जॉब वर्कर ने उसके ऊपर अपनी प्रोसेसिंग शुरू करी, इनपुट के ऊपर प्रोसेस किया और उसको फिनिश गुड्स बना दिया। हाँ, और फिनिश गुड्स बना के वापस पीएम को भेज दिया। नाइस। अब इसमें जो वेस्टेज जनरेट हुआ, उस वेस्ट को इसने बेच दिया, तो क्या इस वेस्ट के ऊपर जीएसटी लगेगी? आंसर इज लगेगी। ये वेस्ट भी नॉर्मल सा प्रोडक्ट है, इसके ऊपर भी जीएसटी लगेगी। अच्छा, प्रोसेसिंग करते समय जॉब वर्कर ने इसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल यूज किया, तो क्या इस एक्स्ट्रा मटेरियल का जॉब वर्कर आईटीसी ले सकता है? आंसर इज यस। ये तो इसने अपने प्रोसेसिंग में यूज किया है, तो इसको इस आईटीसी ले सकता है। ओके, हो जाता है इतनी छोटी छोटी बातें से। इतना सही चैप्टर था क्या ये? हाँ यार, ये चैप्टर तो इतना सही था। तो आपने क्या क्या सीखा है, पर फटाफट बात करो। जॉब वर्कर की जो सप्लाई है ना, पहली बात तो सप्लाई ऑफ सर्विस मानी जाएगी। जॉब वर्कर को रजिस्ट्रेशन लेना है कि नहीं लेना है, इट डिपेंड्स। यदि उसकी टर्नओवर, एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर मोर देन 20 लाख हो, कुछ मणिपुर मिजोरम और त्रिपुरा नागालैंड में 10 लाख है, तो इससे ज्यादा हो तो उन्हें रजिस्ट्रेशन कराना है। प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर जॉब वर्कर के यहाँ जो माल भेजेगा उसका आईटीसी प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर क्लेम करेगा, लेकिन वो गुड्स 1 साल के अंदर वापस आ जाना चाहिए। प्रश्न आता है, यदि वो गुड्स 1 साल के अंदर वापस नहीं आया तो क्या? तो 1 साल के लिए कमिश्नर तो बात करिए, वो टाइम लिमिट बढ़ा सकता है। लेकिन सपोज 2 साल के अंदर भी वापस नहीं आया, या कमिश्नर ने टाइम लिमिट नहीं बढ़ाई, या हम अप्लाई नहीं किए बढ़ाने के लिए, और 1 साल बीत गया, मतलब एनी हाउ जो टाइम लिमिट अलाउड था उस टाइम लिमिट के अंदर गुड्स वापस नहीं आया, तो आंसर इज इन दैट केस जो पहले प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर के यहां से गुड्स जॉब वर्कर के यहां गया था, उस दिन की वो सप्लाई नहीं मानी गई थी, परंतु अब वो सप्लाई मान लीजिए। एक बार दोबारा बोलिए, समझ में नहीं आया। ये प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर के यहां से 1 जनवरी 2022 को माल निकला और जॉब वर्कर की प्रीमाइसेस में माल पहुंच गया। अब जॉब वर्कर ने ये माल 13 अप्रैल 2023 को लौटाया और नो एक्सटेंशन के लिए अप्लाई नहीं किया था।
हाँ, तो ये इनपुट अपने पास प्रोसेस होते कब आया 13/4/23 को, लेकिन ये तो 1 महीना एक्सपायर हो गया 31 दिसंबर 22 के दिन, या ऐसे बोले 1 जनवरी 23 के दिन लॉ बोलेगा भैया प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर यू ट्रीट movement held on 1/1/22 as supply. Pay GST as soon as possible for the month of January 22. आप उसको जनवरी 22 की सप्लाई मानिए और जनवरी 22 का पेमेंट आप अब कर रहे हो 23 में, तो आज ही मालूम पड़ा तो अभी तो करेंगे। हाँ, तो इंटरेस्ट के साथ दीजिए। जीएसटी आपको 18% पर एनम इंटरेस्ट के साथ देना पड़ेगा। मतलब जीएसटी देने में जोर नहीं आया, क्योंकि जीएसटी यहां से लगा, आईटीसी यहां मिला, तो कोई चाप नहीं है। ये भी तो अपना ही मोटा मोटी अपना ही पार्टी है, आईटीसी ले लिया यहाँ पे, तो इसका कॉस्ट कम पड़ेगा। लेकिन अब इंटरेस्ट का जो कॉस्ट लग गया वो बेवजह लग गया, तो भैया, और उस समय जो डिलीवरी चालान आपने भेजा था वही डिलीवरी चालान क्या मान लिया जाएगा, इनवॉइस मान लिया जाएगा। तो ये 1+1 एंड 3+2 डेटा ध्यान रखना, वेस्टेज पे जीएसटी लगेगी ये ध्यान रखना। जितने भी जॉब वर्कर के यहाँ माल जाए अल्टीमेटली उसी टाइम लिमिट के अंदर पीएम के यहाँ आ जाना चाहिए, ये ध्यान रखना। ये 1 ईयर या 3 ईयर की टाइम लिमिट रेकन होगी जिस दिन पीएम की फैक्ट्री से माल निकला। लेकिन यदि सप्लायर के यहाँ से डायरेक्ट जॉब वर्कर के यहाँ माल आया तो जिस दिन जॉब वर्कर के यहाँ माल पहुंचा वहां से 3 साल और 1 साल की टाइम लिमिट काउंट होगी। बस इतना आप जॉब वर्क के रिगार्ड में ध्यान रख लेना। सेक्शन 19 छोटा सा ही सेक्शन था, वी हैव डन इट।